अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फिटनेस विद अरशद। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक मेरी प्रोडक्ट है नई, उसके बारे में थोड़ी सी बातें शेयर करूँगा और एक दो आने वाली जो मेरी प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल दूँगा। अच्छा, वीडियो थोड़ी सी मे बी आप लोगों को डार्क लगेगी क्योंकि मैं कमरे के अंदर बैठा हूँ तो यहाँ पर रोशनी की थोड़ी सी कमी है। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि वेबसाइट पे भी आपने मेरी ये प्रोडक्ट शायद देखी हो। तो ये मैंने एक शरबत तैयार किया था, इसका मैंने कड़वा शरबत के नाम से इसको वेबसाइट पे लॉन्च किया है। ये असल में है क्या, ये कुछ जो कड़वी चीज़ें होती हैं जो कि शुगर के मरीज़ों के लिए अच्छी होती हैं, ये उनका मैंने अर्क निकाला है। ये मैंने पर्सनली अपने लिए निकाला था क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा शुगर का मसला है। तो मैंने क्या किया था कि ये काफ़ी रिसर्च करके कुछ चीज़ों का तो मैंने ये अर्क निकाला था इनको कंबाइन करके। तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है शुगर के मरीज़ों के लिए। तो थोड़ी सी इसकी डिटेल बता दूं, ये मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसकी सबसे छोटी जो पैकिंग है वो मैंने ये 250 ml वाली रखी है। इसके अलावा ये मैं खुद यूज़ करता हूँ तो ये थोड़ा सा रह गया है। तो इसमें भी ये जो 750 ml इसमें सब आता है, लेकिन इसको लीटर कंसिडर किया जाता है। तो ये लीटर की पैकिंग में भी है और हाफ लीटर की, 3 पैकिंग में ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। कीमत भी इसकी मुनासिब रखी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसको यूज़ कर सकें। अच्छा, इसका काम क्या है, ये शुगर के लिए बहुत अच्छा है। ब्लड में से शुगर लेवल को कम करता है। इसको 3 दफ़ा आपने दिन में तकरीबन 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून, कड़वा बहुत ज़्यादा है तो इसलिए आधा गिलास पानी में ये आपने डाल के लेना है। डायरेक्टली नहीं लिया जाता, बहुत ज़्यादा इसकी जो जायका है वो बदजायका सा है, तो वो आप एज इट इज़ नहीं ले सकते इसको। तो पानी में डाल के हल करके ले लें। इसके अलावा मोटापे के लिए भी अच्छा है, बादी हो अगर बॉडी में उसके लिए भी ये बेहतरीन है। फोड़े फिंसियों का मसला हो, चेहरे पे फोड़े फिंसियाँ होती हैं लड़कों के, लड़कियों के, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा खून की वजह से, खून की ख़राबी की वजह से जो भी बीमारियाँ होती हैं जिनमें खारिश है, चंबल है, उसमें ये आपको इंशाल्लाह फ़ायदा देगा। एलर्जी का मसला हो तो उसके लिए भी ये मुफीद है। वैसे भी अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको बहुत सी जो चीज़ें हैं, खून की ख़राबी और जो बॉडी पे फोड़े फिंसे निकलते हैं, उनमें ये आपको मुफीद होगा। स्पेशली मैंने वैसे ये शुगर के लिए बनाया था तो ये इसके इजाफी एक्स्ट्रा फ़ायदे हैं। इसके अलावा ये इंसुलिन जो लोग लगाते हैं उनको ये असर नहीं करता। अगर आपको इंसुलिन लगी हुई है तो यूज़ करना हो तो करके देख लें। वैसे मैंने ये तजुर्बा किया है कि इंसुलिन वाले लोगों को ये काम नहीं करता, उन पे ये काम नहीं करता। तो ये जो जिनको इंसुलिन नहीं लगी तो परहेज़ करते हैं, परहेज़ भी साथ साथ रखें तो ये उनके लिए बेहतरीन है। शुगर को ख़त्म नहीं करता जड़ से, ना ही शुगर ख़त्म होती है जड़ से, ये सिर्फ कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये है कि आपकी बॉडी में शुगर लेवल नॉर्मल रहेगा। ये परचेज़ करना हो तो मेरी वेबसाइट पे नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप मंगवा सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे आप लोगों के साथ महबूब कबीर के बारे में और एक मैंने मजून मछली के बारे में तज़किरा किया था पिछले दिनों। तो वो काफ़ी भाई पूछ रहे थे मजून मछली या मजून माही, तो उसका पूछ रहे थे भाई कि वो आपने उसका कोई नहीं बताया या उसका कोई ऐड वगैरह नहीं देखा हमने। असल में मजून माही जो है वो मछली का मैंने उसका काफ़ी रिसर्च करके, वैसे ये जो मजून माही है या मजून मछली है मार्केट में ऑलरेडी कंपनीज़ की भी अवेलेबल होती है, काफ़ी लोग बनाते हैं, लेकिन मैंने ये अपना नुस्खा तरतीब दे के नाम इसका मजून माही रहने दिया था। माही मीन्स के जो मछली को माही कहते हैं, तो उसका मजून मछली कह लें या मजून माही कह लें। तो वो माजून बनानी थी मैंने। असल में ये चीज़ क्या थी कि ये जो लोग यानी कि कमज़ोरी की वजह से, मुशज़नी की वजह से, बदकारियों की वजह से, या बढ़ती एज की वजह से, या हम बिस्तरी की ज़्यादती की वजह से, या किसी भी और वजह से नफ्स में सख्ती का मसला आ जाता है, सख्ती नहीं आती, तनाव नहीं आता अच्छा, या हम बिस्तरी के दौरान ख़त्म हो जाता है, तो उसके लिए ये मैंने एक नुस्खा तरतीब दिया था बड़ा आला क्लास का। तो इसमें जो ड्राई फ़िश होती है ये भी यूज़ होती थी। तो ये मैंने दुबई में काफ़ी सामान देखा था इसका जो अच्छा मिलता था। काफ़ी लोग कहते हैं कि आप पाकिस्तान से लेके बना लें, तो पाकिस्तान में वो चीज़ें नहीं मिलती जो दूसरे कंट्रीज़ में साफ़ सुथरी मिलती है। मैंने सारी मार्केट्स वगैरह, होल सेल की भी, अकबरी मंडी, सारी करके देखी हुई हैं, वो चीज़ नहीं मिलती। बड़ी हर चीज़ है, लेकिन जो वो चीज़ मुझे चाहिए होती है एक स्टैंडर्ड की, क्योंकि मैंने प्राइस भी उस हिसाब से रखनी होती है, तो फिर चीज़ लोगों को आगे से वो मिले जो जिसकी वो कीमत भर रहे हैं। तो उसमें मैंने दुबई जाना था, बिल्कुल मेरी तैयारी थी, मैंने पासपोर्ट हर चीज़ दे दी थी वीज़ा लगने के लिए। लेकिन वो क्या बना कि उसी दौरान आपको पता होगा
कि ये काफ़ी अर्सा पहले वीज़े बंद हो गए थे, तो उस तब मेरा प्लान था जब वीज़े बंद हुए हैं तो अभी तक जो है वीज़े ओपन नहीं हुए, खुले नहीं हैं, विज़िट वीज़े, टूरिस्ट वीज़े होते हैं। तो उस वजह से फिर मेरा जो वो प्लान था वो उसके अंदर ही रह गया। यहाँ से मेरा दिल नहीं करता, जो चीज़ें यहाँ से मिलती हैं, जड़ी बूटियाँ नॉर्मल जो होती हैं वो मैं यहीं से लेके डालता हूँ, लेकिन जो चीज़ें हैवी वेट होती हैं या मुझे लगता है कि वो कहीं और से अच्छी मिलेंगी तो मैं फिर वहीं से लेता हूँ। इसी तरह लबूब कबीर का भी मैंने आपको लोगों को दिखाया था कि लबूब कबीर मैंने दुबई से शहद लिया था, उसके अलावा मैंने वहाँ से काफ़ी चीज़ें जो ज़ाफ़रान जो है मेरे पास स्पेनिश थी, मैंने स्पेन से मंगवाई थी, यूके से फिर यहाँ आई थी, तो वो भी मेरे पास अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। इसके अलावा सोने चांदी के वर्क थे वो भी मैंने हांगकॉन्ग से मंगवाए थे, वो भी काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म हो गए हैं। तो लबूब कबीर का और मजून मछली का डिफरेंस भी मैं आपको बताता हूँ, और लबूब कबीर के बारे में मैं बता दूँ कि लबूब कबीर की ये लास्ट खेप मैंने बनाई है कल, ठीक है। उसमें से कुछ मेरे पास अवेलेबल है, अगर कोई लबूब कबीर परचेज़ करना चाहता हो, क्योंकि मेरे पास 2-3 ऑर्डर्स थे वो मैंने बनाए हैं, तो अब मेरे पास सामान जो है वो ख़त्म हो गया है। जो मेन चीज़ें हैं, जो बड़ी हैवी वेट चीज़ें हैं जो मैं बाहर से लाया था, तो दोबारा मेरा चक्कर नहीं लगा, तो वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। यहाँ से भी काफ़ी चीज़ें नहीं मिल रही, तो ये लास्ट उसका बैच मैंने बनाया है लबूब कबीर का। अगर किसी को चाहिए हो तो वो रब्ता कर ले, इसके बाद ये भी सोल्ड आउट हो जाएगा। फिर तब तक मेरा चक्कर नहीं लगेगा दुबई का या किसी और कंट्री का, अज़रबैजान का या और का, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा फाइनेंशियल भी मसला होता है, पैसे भी काफ़ी लग जाते हैं, तो तब तक ये दोबारा अवेलेबल नहीं होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आप ले सकते हैं, अभी फ़िलहाल वेबसाइट पे है। दूसरे नंबर पे जो मजून मछली का, और आप पूछेंगे कि भाई लबूब कबीर में क्या डिफरेंस है। लबूब कबीर बेसिकली जो है वो स्पर्म्स के लिए, मनी के लिए, जो बेऔलादी का मसला होता है बेसिकली उसके लिए बनाया जाता है। उसके अलावा उसके इजाफी जो फ़वाइद हैं उनमें मादा मुनैया को ज़्यादा करता है, गाढ़ा करता है, नफ्स में ताकत पैदा करता है, बॉडी में ताकत पैदा करता है, ओवरऑल बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा है, तवानाई पैदा करता है, यानी कि अगर बढ़ती एज है उसमें ये मुफीद है। उसके इजाफी एक्स्ट्रा जो फ़ायदे हैं, लेकिन मेन बेसिकली ये बेऔलादी के लिए बनता है। लेकिन ये जो मजून मछली है ये बेसिकली मेन जो है, बाकी फ़ायदे देने को तो और भी इसके बहुत से होंगे, लेकिन जो मेन जिस टारगेट के लिए बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ नफ्स की सख्ती के लिए, और ये जो तनाव में कमी होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इशू है। बाकी इसमें और फ़ायदे एक्स्ट्रा आपको मिल जाएँ, मनी का गाढ़ापन, मनी ज़्यादा पैदा करे, बेऔलादी में फ़ायदा हो जाए, टाइमिंग में फ़ायदा हो जाए, वो अलग चीज़ें हैं। टाइमिंग में भी इसका आपको फ़ायदा इंशाल्लाह होगा, क्योंकि मछली जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें जो नुस्खा वो ड्राई होगा, लेकिन उसकी ड्राइनेस को भी ख़त्म कर या कम करने के लिए, या कम से कम उसकी जो ड्राइनेस का नेगेटिव असर है उसको ख़त्म करके उसको पॉजिटिव करने का भी वो सारा मैंने उसमें नुस्खा किया था। तो वैसे मजून मछली का जिसको नुस्खा चाहिए हो वो ले सकते हैं, आपके नेट पे सर्च करें या बुक्स में होगा, लेकिन जो मेरा नुस्खा होता है वो मेरा अपना तरतीब दिया हुआ होता है, वो मैं मोस्टली इस तरह के जो नुस्खे हैं वो शेयर नहीं करता, वो मैं खुद बना के सेल करता हूँ। और दूसरे नंबर में आप लोगों को ये भी कहूँगा कि जो चीज़ें मैं इकट्ठी करता हूँ अगर आप अफोर्ड कर सकें तो आप नुस्खा मुझसे ले लीजिए, अगर उसमें मेरा भी फ़ायदा हो जाता है, आपको भी आसानी से चीज़ मिल जाती है। तो बाकी जो नुस्खा अगर आपको चाहिए होगा तो आप नेट पे सर्च करें, लबूब कबीर का भी है, कई लोगों ने अपलोड किया है, मजून मछली का भी होगा इसी तरह, लेकिन ये मेरा जो नुस्खा है वो मेरा अपना है। तो ये थी थोड़ी सी आप लोगों के साथ गुफ्तगू, गपशप के एक तो मैंने ये कड़वा शरबत के बारे में बता रहा था, दूसरा मैंने आप लोगों को लबूब कबीर का बताया है। लबूब कबीर का एंड है, इसके बाद लबूब कबीर अवेलेबल नहीं होगा, तभी अवेलेबल होगा जब मैं दुबई का ये वीज़े खुलेंगे, चक्कर लगाऊंगा, तो तब आपको दोबारा ये मिलेगा। या फिर जो मजून मछली है ये भी आपको तभी मिलेगी जब तक मुझे मेरा चक्कर नहीं लगता बाहर का, अदरवाइज़। और मजून मछली जो है वो मैं इस मौसम में स्पेशली गर्मियों में लॉन्च भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये मजून मछली जो है वो गर्म होती है तासीर में, तो बेहतर जो मौसम है वो या तो ठंडे इलाके में रहते हो आप, ठंडी कंट्रीज़ में, तो या फिर आप सर्दियों में यूज़ करें तो इंशाल्लाह उसका फ़ायदा होगा। बाकी इंशाल्लाह जैसे ही वो शुरू करूँगा या मैं उसका सामान वगैरह लेने जाऊँगा तो मैं भी वीडियोज़ के ज़रिए जिस तरह आप लोगों को पहले दिखाता रहता हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ये थी थोड़ी सी प्रोडक्ट्स के बारे में गपशप।
इंशाल्लाह आगे जो वीडियोस हैं जिसमें मैं टिप्स वगैरह भी आप लोगों को बताऊंगा। काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई वो टिप्स नहीं आप बता रहे, वीडियोस अपलोड नहीं करते। तो अभी मेरे पास, मैंने आपको बताया कि सामान नहीं मुझे मिल रहा। मेरा मकसद ये है कि मैं जो सामान सेल करने के लिए लाऊं अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल हो, जो मेरे रेगुलर कस्टमर्स हैं, तो उनका मैं यूज़ फिर वीडियोज़ में भी टिप्स वगैरह या सारा कुछ जो है वो बना के भी दिखाऊं। तो अभी फ़िलहाल सामान इतना सप्लाई मुझे नहीं मिल रही है, मुझे कह लें कि मेरे पास इतना अभी सामान आया नहीं है, होलसेल में मैं लाया नहीं हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियोस को डिले कर रहा हूँ। जैसे ही इंशाल्लाह मैं प्रॉपर्ली काम स्टार्ट करूँगा तो फिर मैं आप लोगों को साथ साथ उसका इस्तेमाल भी बना के भी दिखाना, यानी कि बनाने का मकसद ये नहीं है कि नुस्खे बना बना के दिखाऊँगा, उसका तरीकाकार इस्तेमाल करने का और बेहतर तरीका, फिर उसकी जो भी प्रोडक्ट आपने, जिस तरह की जड़ी बूटी है, साला मिस्री है, मूसली है, कोई भी लेनी होगी वो वेबसाइट से आप ले सकते हैं, या आप अपनी करीबी पंसार की शॉप से या ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं जहाँ से आपको मुनासिब लगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। इसके अलावा मैं अपनी जो वेबसाइट है अरशद्स किचन, उसका लिंक भी नीचे दे दूँगा। arshadskitchen.com पे भी दोबारा मैंने अपने जो आर्टिकल्स लिखने वाला काम था ना उर्दू में, वो मैंने दोबारा शुरू किया है आहिस्ता आहिस्ता, उसको भी मैं अपडेट कर रहा हूँ, तो उसको भी विजिट कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।